इंदौर के दिल रीगल चौराहे पर गुरुवार को पीपल्स फॉर एनिमल संस्था की प्रियांशु जैन सैकड़ों पशु प्रेमियों के साथ में हाथों में तख्तियां थामे सड़क पर उतर गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुत्तों को शेल्टर हाउस भेजने के मामले में प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया है। दरअसल रीगल चौराहे पर पीपल्स फॉर एनिमल संस्था के द्वारा प्रदर्शन करते हुए मूक पशुओं को शहर से बाहर भगाना बंद करो और वासुदेव कुटुंबकम जैसे नारे लगाए गए। यह विरोध उस समय और भी तेज हो गया जब खबर आई सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें यहां पर सुन ली है। अब पूरा देश अदालत के शब्दों का इंतजार कर रहा है। प्रियांशु जैन ने चेतावनी दी कि अगर आवारा कुत्तों को हटाने के लिए अव्यवहारिक आदेश लाया गया तो पूरी इकोलॉजिकल साइकिल के लिए भी यह खतरा होगा। जहां पर लॉकडाउन के दिनों का हवाला देते हुए उनके द्वारा कहा गया कि भोजन, पानी और प्यार देने से ही आक्रामकता कम होती है, जबकि नसबंदी व टीकाकरण ही यहाँ पर इसका असली समाधान है। इसके साथ ही यहाँ पर कुत्तों को शेल्टर हाउस भेजने का जमकर विरोध किया गया। जी, माननीय न्यायालय का एक आदेश आया है जिसमें सारे कुत्तों को शेल्टर में रखने का बोला जा रहा है। तो हमारा उनसे निवेदन है कि ये ऐसा अव्यवहारिक निर्णय ना दे और पूरी इकोलॉजिकल साइकिल को ध्यान में रखते हुए हर एक घटक प्रकृति का महत्वपूर्ण होता है ना। यदि हम कुत्ते हटा देंगे तो चूहे और सांप बढ़ जाएंगे। जैसे निर्णय दिल्ली एनसीआर के लिए, अभी वहाँ काफी सारे बंदर हैं, उनकी भी समस्या है। यदि आप कुत्ते हटा लेंगे, बंदर नीचे आके लोगों को काटेंगे। तो हर चीज का एक व्यवहारिक समाधान होता है। हमारा ये निवेदन है और हम जानते हैं वो इतने संवेदनशील है कि वो प्रकृति के हक में फैसला देंगे। आपकी नजर में क्या है? देखिए, हमारी नजर में यही सही है कि उनका नसबंदी और टीकाकरण किया जाए। और इसमें काफी सारे एग्जाम्पल भी है। जैसे पेरिस में उन्होंने डॉग्स हटाए थे, वहां पर बहुत सारे चूहे जो नालियों में भर गए, फिर वो कहीं से वापस कुत्तों को लाए, है ना। तो हमारा ये है कि उनको भोजन दे, पानी दे, प्यार दे, आपको नहीं काटेंगे, और नसबंदी और टीकाकरण करें। डॉग बाइट की शिकायतें जो लगातार बढ़ रही हैं, उसको लेकर किस तरह का समाधान दिया जाए? मैं यही समाधान दिया जाना चाहिए कि नसबंदी और टीकाकरण हो, उसी से समाधान है। और डॉग बाइट भी कम होगा, एग्रेशन भी कम होगा, क्योंकि हीट जब आती है डॉग्स की तो वो एग्रेसिव होते हैं। यदि हम उनका नसबंदी टीकाकरण करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है ये वाली समस्याओं का समाधान होगा, बाइट केस कम होंगे। और इसका एक और एग्जाम्पल है, जब लॉकडाउन लगा था, हम लोग जब भोजन उपलब्ध करवाते थे और आसपास के लोग इतने संवेदनशील थे, जब वो अपने घरों से निकलकर उनको भोजन उपलब्ध करवाते थे, तब बाइट केस बहुत कम थे हमारे यहाँ पे। तो हमको थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण से सोचना होगा। उनको भोजन से बिल्कुल कोई समस्या नहीं करेगी। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग यही मांग करते हैं कि जो हमारा भारतीय सिद्धांत है वसुदेव कुटुंबकम का, सभी जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को साथ में लेकर चलने का, हम यही मांग करते हैं कि ऐसा फैसला दिया जाए जिससे कोएग्जिस्टेंस का मैसेज जाए। सारे जीव जंतु जो है साथ में रहकर, एक साथ रहकर और मात करें। अगर आपकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं होती, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारी जो पीएफए दिल्ली की टीम है और भी बहुत सारे एनजीओज है, वो माननीय न्यायालय के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। और यदि नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हम करेंगे उसमें आगे जो भी। देखिए, जो ऑर्डर निकला है, दिल्ली एनसीआर के सारे डॉग्स को हटाया जाएगा, एक पॉन्ड में इकट्ठा करके उनको रखना है। रोड पर कोई भी डॉग नहीं रहेगा। अगर ये चीज दिल्ली में लागू होती है तो पूरे इंडिया में लागू हो जाएगी, जो कि बहुत गलत है। लाखों डॉग्स हैं, उनके साथ में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो कई सालों से, बहुत सालों से हमारे साथ में रह रहे हैं, हमारी प्रकृति का हिस्सा है, हमारे साथ सोशल होकर रह रहे हैं, हमारे दोस्त हैं। वो कई बार चोरी की घटना होती है तो वो हमें बचाते हैं, रेप होता है या कोई किसी के पीछे पड़ जाता है तो वो डॉग्स ही होते हैं जो कि इंसानों की मदद करते हैं। हमें पता है कि छोटे छोटे से जो बच्चे हैं उनको छोड़ दिया गया है, न्यू बॉर्न बेबीज को भी डॉग ने बचाया है। अभी बाढ़ आई थी तो अपने डॉग जो था उसने अपने परिवार को बचाया, साथ ही पूरे गाँव को बचाया। क्या हम ये स्टोरी के हिसाब से उनको कंसिडर नहीं कर सकते? ये बहुत ही गलत हो रहा है। इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। जो जहाँ रह रहा है उस डॉग को वहीं रहने देना है। और हमें ये देखना है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि सारे डॉग्स को हटाना है। डॉग्स के लिए ही ये प्रेम क्यों? जब इंदौर से गाय भाग कर दी गई, गायों के लिए भी प्रेम है, गायों के लिए भी प्रेम है। उस टाइम पर भी बहुत प्रोटेस्ट प्रेम है। जो भी गाय कटने के लिए जाती है, उन गायों के गाड़ियों को रोका जाता है, उन्हें भी बचाया जाता है। घटना सेकेंडरी है, इंदौर से बाहर उसको भेज देना, उसको लेकर किसी तरह की बातचीत आपकी नहीं हुई? बिल्कुल हम लोग करते हैं। उसके लिए भी उस टाइम पे बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं लिया गया। इंदौर से तो सारी गाय हटा दी गई है और शेल्टर में चली गई है, गौशाला में चली गई है। हम भी उसके खिलाफ हैं।
ठीक है, अगर आप लोगों की मांग जो डॉग्स को लेकर है नहीं मानी जाती है, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम तो बहुत ही बुरा हो सकता है, क्योंकि अगर ये चीज दिल्ली में चालू हो गई तो ये पूरे इंडिया में चालू हो जाएगी, जो कि बहुत ही गलत है। हम पशु प्रेमी लोग आगे आएंगे और उसके लिए हम लोग बहुत ही कोशिश करेंगे और हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं इस चीज के लिए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।